हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अखाड़ा। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम पार्शियल डिफरेंशिएशन की डिस्कस करेंगे। यूलर्स थ्योरम, पार्शियल डिफरेंशिएशन की मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम हम डिस्कस करेंगे, यूलर्स थ्योरम। तो यूलर्स थ्योरम क्या बोलती है हमारे पास यहाँ पे देखिए, इफ u इज अ होमोजीनियस फंक्शन, इफ u इज अ होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, अगर हमारे पास u होमोजीनियस फंक्शन है विद द डिग्री ऑफ n, विद द डिग्री ऑफ n, तो हम क्या बोलेंगे u, ठीक है। कैसे हम लोग इसको डिसाइड करेंगे, देखो u क्या है हमारे पास, u एक x, y का फंक्शन है। u क्या है, x, y का फंक्शन है, ठीक है ना। अगर देखो u होमोजीनियस फंक्शन है तो क्या होगा, हम लोग के पास x की लैम्डा की पावर n और f x, y, अगर फंक्शन होमोजीनियस है तो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। कब, अगर x को आप रिप्लेस करो लैम्डा x से और y को आप रिप्लेस करो लैम्डा y से। अगर हमारे पास लैम्डा कॉमन आ जाता है बाहर कोई पावर के साथ, तो जो पावर होगी उसको बोलेंगे डिग्री n, उसको क्या बोलेंगे, डिग्री n होमोजीनियस इक्वेशन की। और फंक्शन रिपीट होगा तो हम बोलेंगे उसको फंक्शन होमोजीनियस है, फंक्शन होमोजीनियस है, ठीक है। वो चेक करेंगे हम लोग। तो देखो, इफ u इज अ होमोजीनियस फंक्शन विद द डिग्री ऑफ n, देन यूलर के अकॉर्डिंग क्या था, देन, ठीक है, बाय यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या चीज थी, देन यूलर्स थ्योरम x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू एन यू, ये हमें बोला था यूलर ने। अगर u होमोजीनियस फंक्शन है विद द डिग्री ऑफ n, तो हमारे पास क्या होगा, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन यू, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझाता हूँ, ठीक है। सिर्फ हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं। एक एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज u इक्वल टू आपके पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। अब u को फर्स्ट चेक करो आपकी u होमोजीनियस है या फिर नहीं है। तो चेक कैसे करना है, आपने चेक करना है कि u होमोजीनियस है या नहीं है। तो आप x को लैम्डा x से रिप्लेस करो एंड y को आप लैम्डा y से रिप्लेस करो। तो करिए, डालिए यहाँ पे फंक्शन पे वैल्यू, तो क्या आ जाएगा आपके पास, लैम्डा x का क्यूब लैम्डा y का क्यूब डिवाइडेड बाय लैम्डा x माइनस लैम्डा y। ऊपर से लैम्डा क्यूब कॉमन आ रहा है सिर्फ, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय, नीचे से लैम्डा कॉमन आ रहा है एक्स माइनस वाई। तो लैम्डा से लैम्डा को कैंसिल करो तो आपके पास क्या बचा, लैम्डा स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। तो मुझे बताओ, क्या ये u पूरा का पूरा रिपीट नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, ठीक है। आपने देखा ये u क्या हो रहा है, u यही था ना, u रिपीट हो रहा है और विद द डिग्री ऑफ 2, मतलब लैम्डा की जो पावर होगी उसको क्या बोलेंगे, उस होमोजीनियस की डिग्री, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, u इज अ होमोजीनियस फंक्शन, u इज अ होमोजीनियस फंक्शन, u इज अ होमोजीनियस फंक्शन विद द डिग्री, विद द डिग्री, डिग्री कितनी है, विद द डिग्री 2, क्लियर। सिर्फ तो बाय यूलर्स थ्योरम, बाय यूलर्स थ्योरम क्या था, x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू एन यू। तो हमारे पास क्या आ गया, 2u, अपने पास क्या आ गया, 2u, क्लियर है, ठीक है, 2u आ गया, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ गई, यूलर की पहली स्टेटमेंट आ गई। तो इस आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ पहला स्टेटमेंट यूलर का देखेंगे और जो सेकंड स्टेटमेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे एमडीयू में बहुत क्वेश्चन बनते हैं और बाकी यूनिवर्सिटी में भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बहुत क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मान के चलो कि 10 नंबर का यहां से बनना है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आज मैं आपको पहला स्टेटमेंट क्लियर कर रहा हूं, इसके आप एग्जांपल करोगे, मैं एक दो एग्जांपल और कराता हूं आपको, फिर मैं इसका सेकंड स्टेटमेंट इस फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, जो पहली इक्वेशन है ना, इसी से डेराइव करूंगा सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है ना। इसी को 2 बार डिफरेंशिएशन करना है मुझे, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, और दोनों को एडिंग करके फर्स्ट को यूज करके मैं आपको सेकंड का स्टेटमेंट वेरीफाई करके प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं, एज इट इज क्वेश्चन को भी वैसे ही हमें हैंडल करना है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, सपोज एक और क्वेश्चन देखिए, आपको दे दिया u इक्वल टू tan इनवर्स
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सपोज, ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसा दे दिया। तो जो भी टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स के क्वेश्चन होंगे तो देखो उनको कैसे आपको बनाना है। सबसे पहले तो यू को चेक करो आप, यू होमोजेनियस है या नहीं है। डायरेक्ट नहीं करना है, पहले चेक करना है यू होमोजेनियस है या फिर नहीं है। तो देखो एक्स को क्या करो, लैम्डा एक्स से रिप्लेस करो, वाई को लैम्डा वाई से रिप्लेस करो, तो देखें क्या आता है। चलिए यू इक्वल टू टेन इनवर्स, तो देखो जब आप रखोगे लैम्डा क्यूब एक्स आ जाएगा वहां पे, लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब, लैम्डा क्यूब वाई क्यूब, तो लैम्डा क्यूब को आप कॉमन ले सकते, तो अंदर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और नीचे से क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ सकता है, ठीक है, तो नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब रखोगे स्क्वायर है तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा, तो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा को कैंसिल करो तो आपके पास यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स लैम्डा, टेन इनवर्स लैम्डा, और आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो ठीक है तो मुझे बताओ यू होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है सॉरी, मुझे बताओ यू होमोजेनियस फंक्शन है नहीं है। क्या यू रिपीट हो रहा है पूरा का पूरा, यू रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, गलत बोल रहे हो, नहीं। देखो यू कहाँ है, देखो यू तो क्या, यू के अंदर लैम्डा नहीं है ना, यहां पे तो यू के अंदर लैम्डा आ रहा है, लैम्डा को बाहर आना चाहिए, लैम्डा को क्या आना चाहिए, बाहर, है ना, टेन इनवर्स के बाहर। यू हमें पूरा का पूरा रिपीट होता हुआ दिखना चाहिए, और यहां पे तो देखो टेन इनवर्स का एंगल लैम्डा है, तो लैम्डा को मैं बाहर तो नहीं ले सकता ना, ठीक है। तो यू यहां पे रिपीट नहीं हो रहा है, क्लियरली साफ दिख रहा है आपको, लैम्डा बाहर होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ तो ये यू रिपीट तो नहीं हो रहा है ना, यू के अंदर लैम्डा तो नहीं था ना, क्वेश्चन के अंदर था, बोलिए, नहीं था ना, सिर्फ नहीं था, ठीक है। बट यहां पे यू के अंदर लैम्डा आ रहा है, और लैम्डा जो है एंगल है टेन इनवर्स का, तो लैम्डा को मैं बाहर भी नहीं ले सकता क्योंकि एंगल कभी भी बाहर नहीं आ सकता, ठीक है ना, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, यू इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, यू इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, क्लियर, होमोजीनियस फंक्शन। तो जब ये होमोजीनियस फंक्शन है ही नहीं तो यूलर का कोई स्टेटमेंट यहां पे लगेगा नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि होमोजीनियस ही नहीं है। यूलर ने तो होमोजीनियस फंक्शन के लिए ही बोला था ना, ये रूल होता है, ठीक है। अब चलो, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सिर्फ पहले ही जो टेन इनवर्स को है आप ले आओ कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड, तो टेन इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो टेन यू बना देगा, क्योंकि वो इनवर्स है, क्योंकि वो इनवर्स है, तो क्या बना देगा आपके पास, वो बना देगा टेन यू, ठीक है। ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप टेन यू को चेक करो कि टेन यू होमोजीनियस है या फिर नहीं है, क्लियर। तो जो भी इनवर्स के फंक्शन होंगे उसमें क्या करोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड लाओगे और आप उसको चेक करोगे कि वो होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है। तो देखो टेन यू को मैं चेक कर रहा हूं, तो सेम चीज है प्रोसेस, तो एक्स को लैम्डा एक्स से करो और वाई को लैम्डा वाई से करो, तो क्या आ जाएगा आप देखो, टेन यू इक्वल टू सेम चीज आएगा ना, लैम्डा आएगा बाहर और कैंसिल हो गए, जैसे ऊपर अभी हमने करा सिमिलरली वही तो आएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ टेन यू देखो ये है, क्या टेन यू रिपीट नहीं हो रहा है, लैम्डा तो बाहर है, टेन यू रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है। और यहां पे लैम्डा की पावर कुछ नहीं है तो वन, वन तो होती है, अंडरस्टूड है ना, तो आप क्या बोलोगे, टेन यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन, टेन यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन विद द डिग्री, विद द डिग्री, विद द डिग्री कितनी है यहां पे सिर्फ विद द डिग्री वन, वेरी गुड, विद द डिग्री वन, ठीक है ना। तो टेन यू होमोजीनियस है, तो यहां पे यूलर थ्योरम अप्लाई हो सकता है ना, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, तो यहां पे आएगा क्या, टेन यू, यू नहीं आएगा, यू तो होमोजीनियस था ही नहीं, ठीक है, क्योंकि टेन यू होमोजीनियस है, यहां पे कौन होमोजीनियस है, टेन यू, तो यहां पे क्या आएगा, एन यू, एन यू वन है आपका और आपके पास यू कितने, टेन यू, क्लियर है, ठीक है ना। वहां पे u होमोजीनियस था तब u आता था, यहां पे 10u होमोजीनियस है इसलिए 10 आएगा, क्लियर है, ठीक है। तो देखो 10 को डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, sec स्क्वायर u का फर्दर x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा डेल u अपॉन डेल x, ठीक है। 10 को यहां पे डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, तो sec स्क्वायर u और डेल u अपॉन डेल y, और यहां पे आपके पास क्या आ गया, 10u, क्लियर है ना, ठीक है। अब मुझे बताओ sec स्क्वायर u कॉमन आ सकता है बोथ से, सेक स्क्वायर यू कॉमन आ सकता है बोथ से, तो क्या बन जाएगा आपके पास, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू टेन यू, है ना। अब देखो जो सेक स्क्वायर यू है उसको राइट हैंड साइड भेजो तो डिवाइड में चला जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा, वो डिवाइड में चला जाएगा, है ना।
तो उसको डिवाइड में डालो। तो देखो 10 को डिवाइड में डालो, 10 के डिवाइड में डालो सेक स्क्वायर को। अब इसको सिंप्लीफाई करके ब्रेक करो। 10 को ब्रेक कर सकते हैं आप साइन अपॉन कॉस में, साइन यू अपॉन कॉस यू। और आप सेक स्क्वायर को भी चेंज कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर में रेसिप्रोकल होता है ना, ठीक है। ठीक है, अब देखो कॉस से एक कॉस को कैंसिल करो तो आपके पास क्या बच गया, साइन यू इंटू में कॉस यू बना, ठीक है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूं तो आप देखो ये बन गया हाफ एंगल फॉर्मूला साइन का, तो ये बन जाएगा साइन 2u। क्लियर है बात आपके पास? तो ये आएगा x डेल यू अपॉन डेल एक्स, जो लेफ्ट में था वो तो चलता जाएगा, y डेल यू अपॉन डेल वाई। तो ये हमारे पास क्या हुआ है, यूलर का पहला स्टेटमेंट प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना। तो हमें इस इक्वेशन को ही प्रूफ करना होता है, हम वहाँ पे छोड़ेंगे नहीं कि हमने यहाँ पे छोड़ दिया। हम क्या करेंगे, एंड तक का जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उस स्टेज तक जाएंगे जितना सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, तभी हमारा जो आंसर है वो इतना एक्यूरेट आता है, एक्यूरेसी होती है उसकी, ठीक है। हमको छोड़ना नहीं, जैसे मैं यहाँ पे इसको छोड़ सकता था साइन यू इंटू कॉस यू, लेकिन मुझे पता है अगर मैं इस पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूँ तो ये बन जाएगा साइन 2u का हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन 2u का हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है ना। ये काफी आपको हेल्प करता है। देखो क्या होता है साइन 2u का हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन u और कॉस u, वैसे ही कॉस के भी हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं कॉस 2u के, ठीक है। तो जैसा जैसा नीड्स होगा वैसा वैसा मैं आपको फॉर्मूले भी बताता जाऊंगा। और ये फॉर्मूले लैप्लास में भी बहुत यूज होते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले, और ये फोरियर सीरीज में बहुत जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आइडेंटिटी फॉर्मूलों का यूज होता है पूरी मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर में, ठीक है ना। तो ये बेसिक अपने पास फॉर्मूले हैं जो हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। बट ये प्रोसीजर रहेगा। तो हमने क्या करा, पहला स्टेटमेंट प्रूफ किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलना है, इसको क्या बोलना है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो कल जो क्लास होगी उसमें सिर्फ मैं आपको सेकेंड स्टेटमेंट प्रूफ करके दिखाऊंगा, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो एकदम प्रोसेस है। आपने 2 क्वेश्चन कर लिए तो आपको 10 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप 10 क्वेश्चन को बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है ना। सिर्फ 2 क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हमें 4-5 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 क्वेश्चन में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कल इसका सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे हिट करिए। और आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहाँ पे आप कोई भी क्वेरी है व्हाट्सएप पे मुझसे आप पूछ सकते हैं। जो भी क्वेरी है आपको वो मुझसे आप डिस्कस करते हैं। अगेन वंस अगेन थैंक यू।